अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि सिंगूर में प्रधानमंत्री के पहुंचने के मायने क्या हैं? सिंगूर क्यों? तो ममता के सत्ता तक पहुंचने की राह में सिंगूर का बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात जिसके लिए सिंगूर को चुना गया, सिंगूर में रतन टाटा के नैनो प्लांट के लिए। ग्राफिक्स दिखाइए। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी के उग्र आंदोलन ने लेफ्ट सरकार को गिराया और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। वहां तक की राह यहीं से तय की ममता बनर्जी ने। इसके अलावा उद्योग रोजगार विरोधी छवि पेश करने की कोशिश है यहां से। इसके साथ साथ बड़े निवेश आकर्षित करने के लिए एक बड़ा विजन देने का भी प्रयास कर रही है भाजपा, ताकि ममता बनर्जी के खिलाफ जमीनी मोर्चाबंदी मजबूत हो सके, जो सबसे जरूरी है इस जीत के लिए। अब थोड़ा आपको पीछे लिए चलते हैं, कैसे ममता बनर्जी ने बंगाल में वाम दलों के 35 साल के राज को खत्म करते हुए बंगाल को विपक्ष के लिए अजेय बना दिया। आपको दिखाते हैं। सिंगूर से सीएम बनने तक का सफर देखिए। 2006 से कहानी की शुरुआत होती है। 30 नवंबर 2006 टीएमसी विधायकों का विधानसभा में हंगामा, तोड़फोड़ देखने को मिला। फिर 3 दिसंबर 2006 को ममता बनर्जी ने कोलकाता में टाटा के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। इसके बाद 26 दिन तक आमरण अनशन के दौरान राजनाथ सिंह ने खुद उनसे पहुंचकर मुलाकात की। फिर इस मामले में आया एक अहम दिन, 24 अगस्त 2008। दुर्गापुर एक्सप्रेसवे हाईवे पर टीएमसी ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए अक्टूबर 2008 में रतन टाटा ने नैनो परियोजना को बंगाल से बाहर ले जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को गुजरात आमंत्रित किया और साणंद में राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट लगाने के लिए नैनो को बाकायदा जमीन दी। पश्चिम बंगाल का यही सिंगूर आंदोलन ममता बनर्जी की राजनीति का दरअसल सबसे अहम पड़ाव आप मान सकते हैं, सबसे अहम मोड़ उनके सियासी करियर का, क्योंकि इसके बाद ही देश ने ममता की ताकत देखी और 2006 में सिंगूर का आंदोलन पश्चिम बंगाल में वामपंथी सरकार के लिए सत्ता की आखिरी कील साबित हुआ। आपको हम दिखाते हैं सिंगूर की धरती कैसे बनी सियासत का केंद्र। यहाँ के लोग टीएमसी की निर्मम सरकार को सबक सिखाने वाले हैं, ताकि यहां भी बीजेपी सरकार बने। एक तरफ पीएम मोदी ने सिंगूर से ममता को चुनौती दी, तो दूसरी तरफ ममता भी पूरी तरह मैदान में डटी। टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर पलटवार किया। वो क्या करप्शन का बात कर रहे हैं? जो लोग को भाजपा ने करप्ट बोल रहे थे, आज तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेज में है, वॉशिंग मशीन में लेकर वहां पर बैठे हुए हैं। सिंगूर को लेकर बंगाल की राजनीति इसलिए भी चरम पर पहुंच गई है क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस जमीन पर ममता ने आंदोलन किया और टाटा के नैनो प्रोजेक्ट को बंद कराया, वहां की जमीन आज भी बंजर पड़ी। इस समय हम मौजूद है सिंगूर में, और सिंगूर में उसी जगह मौजूद है जहां पे 2006 में टाटा नैनो ने जहां अपना प्रोजेक्ट टाटा की तरफ से शुरू किया गया था, और नैनो जो छोटी गाड़ी थी लखटकिया, यानी 1 लाख में उस गाड़ी को बनाकर देने के लिए रतन टाटा ने वादा किया था लोगों से। और यहीं पे देखिए इसी जमीन पे उसकी फैक्ट्री पूरी बनना शुरू हो चुका था। यहां तक कि नैनो का जो काम था, नैनो की गाड़ी यहीं से 50% बन चुकी थी। लेकिन 2006 में 34 साल की वाम शासक सत्ता में थी। जमीन देखे इसी जमीन के अधिग्रहण को लेके, यानी किसानों को जो जमीन थी उनके द्वारा लिया जा रहा था और उन्हें वाजिब मुआवजा नहीं मिलने के वजह से, और कुछ लोग जो किसान थे उनका जो अच्छी जमीन थी जहां पे 3-3 फसलें होती थी, वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन किसने शुरू किया? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तब ममता बनर्जी एक तरह से टीएमसी पार्टी की मुखिया थी, और ममता बनर्जी 2006 में यही देखे इससे आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन इतना बढ़ते गया कि जो किसान थे जिन्होंने जमीन अपना नहीं देना चाहते थे, और जिस तरह सीपीएम जो सरकार थी, वामपंथी सरकार थी, पुलिस के जोर से, यानी देखे उस समय जो सीपीएम के जो यहाँ कह सकते हैं हुगली पुलिस हुआ करता था, बंगाल पुलिस सीपीएम के यहाँ पे इशारे पे चलती थी, और ममता बनर्जी कड़ा विरोध शुरू कर दी, और यहीं से आंदोलन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शुरू हुआ। यानी 2011 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसी सिंगूर और आंदोलन से लेके बढ़ी, और जिस तरह से कहे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यानी 2026 में विधानसभा चुनाव है, और यहीं पे टाटा का जो नैनो प्रोजेक्ट था सिंगूर में जहां पे लगा था। सिंगूर की ये जमीन भले ही 2016 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसानों को वापस मिल गई, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेरने की रणनीति बनाई, जिसके बड़े सियासी मायने हैं। कोलकाता से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा सिंगूर विधानसभा क्षेत्र पिछले 20 साल से ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है।
ये हुगली लोकसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों में से एक है और साल 2001 से यहां टीएमसी 5 बार चुनाव जीत चुकी है। 2021 में इस सीट पर बीजेपी ने गेम पलटने की कोशिश की थी। टीएमसी के विधायक रहे रविंद्र भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन फिर भी सिंगूर के मतदाताओं ने ममता पर भरोसा जताया और टीएमसी जीती। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ममता का जलवा सिंगूर में बरकरार रहा, जिसने साफ कर दिया था कि सिंगूर की वफादारी ममता बनर्जी से जुड़ी। बीजेपी काम क्या किया ये बताइए। जो माहौल है, जो अभी का हमारा पश्चिम बंगाल का माहौल है, बीजेपी को यहाँ कुछ करना अभी बहुत देर है। काम क्या क्या पूरा अभी वो लोग तैयारी नहीं हुआ है। आज यहाँ मोदी जी आ रहा है, नड्डा जी आ रहा है, अमित शाह जी आ रहा है, तो ये लोग आ रहा है, फिर वोट निकल जाएगा, ये लोग को पता नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं, जो बीजेपी आने से तो बढ़िया आदमी बोलता है, लेकिन बीजेपी आने का बहुत देरी है। दीदी यहाँ दिन भर रहता है। मैं यहाँ 25 साल पहले आया था, इस डानकुनी में कुछ नहीं था। आज देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं। मैं बुद्धदेव बाबू के समय से मैं यहाँ पे हूँ। यानी तो दीदी के जमाने में काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारा। ये तो सब दीदी के सामने दिख रहा है। अच्छा, एक बार सिंगूर में ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत होने का बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ जातीय समीकरण ममता के एजेंडे पर फिट बैठते हैं। सिंगूर में 15.49% अनुसूचित जाति और 1.67% अनुसूचित जनजाति के मतदाता हैं, जबकि 11.50% मुस्लिम मतदाता हैं। सिंगूर के 65% मतदाता ग्रामीण हैं, जबकि 35% मतदाता शहरी इलाकों में रहते हैं। ममता ने सिंगूर को इसलिए भी अपना सियासी आधार बनाया था क्योंकि यहाँ की जमीन कृषि को प्रोत्साहित करती और जिसने ममता के मां माटी मानुष के नारे को भी आधार दिया। इसलिए साल 2009 में ममता ने इस नारे को अपना मंत्र बना लिया और साल 2011 में यह नारा वामपंथी सरकार को हटाने में कारगर साबित हुआ था। सिंगूर में टीएमसी की लगातार 5 जीत और हर बार बढ़ते वोटों के अंतर संकेत देते हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इस सीट को जीतना बीजेपी के लिए बेहद कठिन होगा। इसलिए वो विकास को हथियार बना रही ताकि कुछ कमाल कर सके। इस बार जो 26 का चुनाव है, ममता बनर्जी भी देखिए हिंदुओं की बात कर रही है, मुस्लिम सभी संगठनों को आरोप लगाती है कि बीजेपी सिर्फ हिंदू की बात करती है। हिंदू की बात यहाँ पे नहीं है, बात यहाँ पे जनता उब चुकी है। इतना अधिक यहाँ पर वो हुआ है, जनता का शोषण हुआ है, इतना उपेक्षा की गई नौजवानों का। आज 26 हजार बताइए नौकरियों को बाधित किया गया है। इसमें क्या कर सकते हैं आप? कोई इसका रास्ता नहीं है। टीएमसी को जाने का कोई रास्ता नहीं, परिवर्तन आ रहा है। सिंगूर में आए हैं, वही परिवर्तन के लिए आए यहाँ पर। अब परिवर्तन बनेगा यहाँ पर। जो ममता बनर्जी परिवर्तन के हिसाब में आई थी, लंदन बनाने के लिए आई थी, आज तक बना नहीं पाई वो। अब परिवर्तन बना है यहाँ पर, परिवर्तन बनेगा हम लोग का। मोदी जी विकास करेंगे। 2006 में ममता बनर्जी किसानों को बरगला के किसानों को एक साफ तौर से धोखा दिया गया और उनकी जमीन का जो है हिस्सा अपने आप में बांट लिया गया। समझिए सरकार जो है विफल रही अपने वादों पे भी, और उसका ये असर है कि बंगाल में परिवर्तन करने के लिए किसान आज प्रतिबद्ध है। पूरे बंगाल में एक मोदी जी भाजपा का लहर दौड़ा गया। पीएम मोदी की सिंगूर में रैली से फिलहाल बंगाल की सियासत में उबाल आ गया है। हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या सिंगूर से बीजेपी का विकास वाला चुनावी नैरेटिव कामयाब होगा या छठी बार भी ममता के सामने बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। सिंगूर से राजीव रंजन और मनोज पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।